नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। जातिगत जनगणना होने जा रही है और जातिगत जनगणना में आप लोगों से अर्थात पूरे भारत के लोगों से 33 सवाल सरकार के अधिकारी पूछेंगे और आप सभी को 33 सवाल का जवाब बहुत ही सरल शब्दों में और सीधा 33 सवालों का जवाब देना होगा इस जातिगत जनगणना में दोस्तों। और जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी और 33 सवाल क्या है जो हर एक घर पर अधिकारी जाकर 33 सवाल लोगों से पूछेंगे और एक एक सवाल पूछेंगे। एक एक सवाल का हर व्यक्ति को, हर घर के व्यक्ति को जवाब देना होगा। वो 33 सवाल मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा 33 सवालों में सरकार ने अपने अधिकारियों को क्या कुछ पूछने के लिए कहा है दोस्तों। पूरा का पूरा ब्यौरा आपके घर के जमीन से लेकर घर किस चीज का बना है, कौन सा पानी पीते हैं, कौन सी बिजली यूज करते हैं, कौन सा फोन यूज करते हैं, घर में कितने लोग हैं, सदस्य कौन है, घर का स्वामित्व किसके पास है, तमाम चीजें इस सवाल में इंक्लूड की गई हैं। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। उससे पहले गुजारिश करेंगे दोस्तों, आप हिंदी दस्तक न्यूज पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमको आप जरूर बताइएगा। तो ये जो जातिगत जनगणना होनी है दोस्तों, सरकार ने बताया है कि जातिगत जनगणना 2 फेज में होगी और पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा और जिसमें घरों की लिस्टिंग होगी और घरों के डेटा को सरकार के अधिकारी जुटाएंगे। और वहीं दूसरा फेज जो है फरवरी 2027 से शुरू होगा जिसमें भारत की आबादी की गिनती की शुरुआत होगी। तो ये 2 फेज होंगे जिसमें पहला फेज में लिस्टिंग और घर के डेटा को जुटाया जाएगा और उसके बाद दूसरा फेज जो होगा 2027 फरवरी से शुरू होगा जिसमें आबादी की काउंटिंग होगी, आबादी की गिनती होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से 2 फेज में जातिगत जनगणना होनी है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जातिगत जनगणना में 33 कौन से सवाल हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि 33 सवाल का जवाब हर एक व्यक्ति को देना होगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूं तो आप देखिए स्क्रीन पर मैं एक एक सवाल आपको दिखाता चलूंगा और आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप उस 33 सवालों का जवाब दोस्तों बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो पहला सवाल आप देखिए स्क्रीन पर, भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा अधिकारी का नंबर देना होगा आपको। और दूसरा सवाल जो है मकान का नंबर देना होगा। हर व्यक्ति को अपने मकान का नंबर मालूम होना चाहिए। आपसे अधिकारी आपके घर जाएंगे और आपसे आपके मकान का नंबर पूछेंगे और आपको उस मकान के नंबर को बताना होगा। तीसरा सवाल आप देखिए, मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री। तो ये मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री क्या लगी है। आपका फर्श मिट्टी का है, ईंटे का है, ढलाई है या फिर उसमें आरसीसी की गई है या फिर फर्श लगाया गया पक्का। इस चीज को भी आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। मकान का आपका फर्श किस चीज का है अधिकारी को बताना होगा। वहीं तीसरा जो चौथा सवाल है दोस्तों, मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, प्रमुख सामग्री। तो मकान के दीवार, आपके दीवार मिट्टी के बने हैं, ईंटे के बने हैं, किस चीज के बने हैं, इस चीज को आपको अधिकारी को बताना होगा कि हमारा मकान कच्चा है कि हमारा मकान पक्का है। उसमें जो सामग्री यूज हुई है उसको आपको बताना होगा अधिकारी को। 5वां सवाल, मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। मकान जो आपका है, आपके मकान के छत में क्या लगा है, मकान का छत कैसे बना है। कहीं तो खपड़ेल नहीं है या फिर छप्पर नहीं है या फिर पक्का मकान है जिसमें ईंट, बालू, गिट्टी से, सलिया से ढलाई की गई है। इसको भी आपको बताना पड़ेगा अधिकारी को। वही 6वां सवाल है, मकान के उपयोग। मकान आप उपयोग कैसे करते हैं इसको भी आपको बताना होगा। क्या आप उसमें रहते हैं या फिर आपने रेंट में मकान को दे दिया है, इस चीज को भी अधिकारी को आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, मकान मालिक को। और उसके बाद 7वां सवाल, मकान लिखा है मकान की हालत।
मकान की जो हालत है उसको भी आपको अधिकारी को दोस्तों बताना होगा। मकान जर्जर अवस्था में है या फिर मकान आपने नया बनाया है, बिल्कुल चमचमाता हुआ मकान है, एकदम दुरुस्त है, फिट है, इसको भी अधिकारी को आपको बताना होगा। उसके बाद क्रमांक परिवार क्रमांक कितने लोग हैं, क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद 9वां आप देखेंगे परिवार के सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य आपके परिवार में हैं, आपको सरकार के अधिकारी को बताना पड़ेगा। 10वां देखिए परिवार के मुखिया का नाम। आपका जो परिवार होगा, परिवार में जो मुखिया है, जो मालिक है दोस्तों, उनका नाम आपको अधिकारियों को बताना होगा। और 11वां देखिए परिवार के मुखिया का लिंग, जो आपके परिवार के मुखिया उनका जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, इसको भी अधिकारियों को आपको बताना पड़ेगा। और 12वां देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, इसमें आप किस जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इसमें बड़ा सवाल है कि क्या जनरल और ओबीसी के लोगों का भी जाति क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य दिया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति करके। तो ये बड़ा सवाल आपको देना पड़ेगा जवाब। और 13वां देखिए मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान मालिक जो है, मकान स्वामित्व की स्थिति क्या है, इसको भी आपको अधिकारी को बताना होगा दोस्तों। साफ शब्दों में अधिकारी पूछेंगे वो आपको बताना ही पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा कुछ प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। और उसके बाद मकान में कमरों की संख्या, 14वां नंबर आप देखिए, तो मकान में आपके कितने कमरे हैं, इसको भी अधिकारी को आपको बताना पड़ेगा। हमारे घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 1 कमरे हैं, बताना पड़ेगा अधिकारी को। 15वां सवाल देखिए परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने लोग शादी किए हैं, विवाहित कितने लोग हैं परिवार में, इसको भी बताना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। इस जातिगत जनगणना में सवाल किए जाएंगे, सारी चीजें बतानी पड़ेगी। 16वां नंबर आप देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत, आप पानी कहां से पीते हैं, नदी से, नहर से, नल से या फिर किसी और माध्यम से, इसको भी बताना पड़ेगा। आप पानी कहां से पीते हैं, इस स्रोत को भी बताना पड़ेगा अधिकारी को। 17वां सवाल देखिए पेयजल स्रोत की उपलब्धता, आपको उपलब्ध कैसे हो रही है, इसको भी बताना पड़ेगा। और 18वां सवाल देखिए लाइट का मुख्य स्रोत, लाइट आपको कैसे मिल रही है, क्या आप लाइट यूज कर रहे हैं या फिर सोलर पैनल लगा लिए हैं या अन्य किसी तरीके से जनरेटर वगैरह चला के आप लाइट अपने घर में लेते हैं, इसको भी बताना पड़ेगा दोस्तों। 18वां सवाल है। और 19वां सवाल देखिए, 19वां सवाल शौचालय की उपलब्धता, क्या आपको शौचालय मिला है, इस पर भी आपको जवाब देना होगा अधिकारी को। ये सरकार के अधिकारी के सवाल हैं और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। 20वां सवाल देखिए शौचालय का प्रकार, किस प्रकार का शौचालय आपके पास है, जो सरकार ने दिया था या फिर आपने खुद अपने मेहनत की कमाई से बनाया है, इसको भी बताना पड़ेगा शौचालय का प्रकार। और वहीं गंदे पानी की निकासी, जो गंदा पानी है उसकी निकासी कहाँ है, वो नाले में जाता है या फिर नाले की व्यवस्था आपके गांव में नहीं है, आपके शहरों में नहीं है, यूं ही पानी चला जाता है इधर उधर, इसको भी आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार के अधिकारी आपसे सवाल करेंगे। और 22वां सवाल आप देखिए स्नान घर की उपलब्धता, स्नान घर आपको कैसे उपलब्ध हुआ है, इसको भी बताना पड़ेगा। और 23वां सवाल रसोई घर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, रसोई घर जिसमें आप सब लोग खाना बनाते हैं, पकाते हैं, पूरा परिवार खाता है, उस रसोई घर में एलपीजी है या फिर नहीं है, या पीएनजी दोस्तों पीएनजी है, उसका कनेक्शन कैसे है, इन तमाम चीजों को भी बताना पड़ेगा आपको, सरकार के अधिकारियों को बताना पड़ेगा। और खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है, क्या आप खाना आग जलाकर पकाते हैं या फिर खाना गैस द्वारा पकाते हैं, इसको भी आपको बताना ही पड़ेगा, सरकार के अधिकारियों को बताना पड़ेगा आपको। और उसके बाद दोस्तों रेडियो ट्रांजिस्टर, आप सोचिए कि
रेडियो ट्रांजिस्टर 25वां सवाल है। तो क्या लगता है आपको किसी घर में आजकल रेडियो सुना जाता है? सरकार को क्या नहीं मालूम अधिकारियों को, लेकिन फिर भी सवाल इंक्लूड किया गया है। रेडियो ट्रांजिस्टर आपके घर में है कि नहीं, इसको भी बताना ही पड़ेगा। उसके बाद 26वां सवाल, टेलीविजन है कि नहीं? टीवी तो खासकर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना ही छोड़ दिया दोस्तों, लेकिन जिसके घर में है उसको बताना पड़ेगा, जिसके घर में नहीं है उसको भी बताना पड़ेगा टीवी है कि नहीं है। और 27वां सवाल, इंटरनेट की सुविधा। इंटरनेट सुविधा, आप क्या इंटरनेट वाईफाई से यूज करते हैं या फिर इंटरनेट आप मोबाइल से चलाते हैं, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है क्या, इसको भी बताना पड़ेगा। 28वां सवाल है, अगर आपके घर में लैपटॉप है कंप्यूटर है तो सरकार के अधिकारी को बताना पड़ेगा कि हमारे घर में साहब एक ठो लैपटॉप रखा हुआ है, कंप्यूटर भी रखा हुआ, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और कंप्यूटर नहीं है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा सरकार के अधिकारी को। और उसके बाद 29वां सवाल आपसे किया जाएगा, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। तो आप समझिए कि स्मार्टफोन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा घर घर में, लेकिन क्या टेलीफोन भी दोस्तों लोगों के घर में है? ज्यादातर नहीं होगा, इसको भी बताना पड़ेगा। सवाल करेंगे अधिकारी आगे आपसे। और उसके बाद अधिकारी फिर आएंगे, सवाल करेंगे भी कि साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। दोस्तों आपके घर में मोटरसाइकिल है या फिर साइकिल है या फिर स्कूटर है, इसको भी बताना पड़ेगा। सरकार के अधिकारी ही सवाल करेंगे और आप ही को जवाब देना होगा। इस सवालों को ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपके घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, क्या है, इसको भी बताना पड़ेगा। अधिकारी जब सवाल करेंगे। उसके बाद 31वां सवाल है, 31 क्वेश्चन में आएगा, अधिकारी पूछेंगे कार, जीप, वैन। आपके घर में कार है, जीप है, वैन है, इसको भी बताना पड़ेगा। सरकार के अधिकारी पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा, तभी तो जातिगत जनगणना होगी दोस्तों। उसके बाद 32 क्वेश्चन, नंबर 32, 32वां, मुख्य अनाज। दोस्तों अनाज कहाँ से आपके पास आ रहा है? क्या है जो सरकार 5 किलो राशन दे रही है, इससे क्या आपका पूरा पड़ जाता है, या फिर आपके पास खेती है, खेत है, जमीन है, उस पर आप अनाज उगाते हैं? बताना पड़ेगा मुख्य अनाज क्या है आपका, कहाँ से आता है। और उसके बाद 33वां, 33 नंबर का क्वेश्चन, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को भी आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है कि कंपनी पूछे कौन सी कंपनी का है, या फिर सिर्फ इतना पूछ ले कि मोबाइल नंबर आप बता दीजिए। इसमें तो फिलहाल लिखा है मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर भी बताना पड़ेगा। दोस्तों 33 सवाल, ये 33 सवाल है। सरकार के अधिकारी आएंगे आपके घर पर, दरवाजा खटकाएंगे और पूछेंगे क्या आप इस घर के स्वामी हैं, मालिक हैं, मालकिन हैं। उसके बाद आप कहेंगे हाँ, तो सरकार के अधिकारी आएंगे, खड़े हो जाएंगे, एक उनके पास रजिस्टर भी हो सकता है रहेगा, एक कलम रहेगी, और हो सकता है पेंसिल भी रहे, हो सकता है इरेजर भी रहे, कुछ कहीं निशान गलत लग जाए उसको मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए। तो इस तरीके से अधिकारी जाएंगे आपके घर, कुंडी खटकाएंगे और आप निकलेंगे बाहर, आपसे पूछेंगे और आपको सीधा सवाल जो मैंने बताया कि इतना ये सवाल 33 सवाल है, 33 सवाल आपसे किए जाएंगे, 33 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे और आपको एक एक करके जवाब देना होगा। तो एक बड़ी अपडेट मैं आपके बीच लेकर आया हूं दोस्तों, और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरे भारत के कोने कोने में आप लोग फैला दीजिए, क्योंकि जातिगत जनगणना होने जा रही, कास्ट सेंसस होने जा रहा है, और ऐसे में सरकार 33 सवाल सरकार के अधिकारी करेंगे, सरकारी अधिकारी करेंगे, और आप सभी लोगों को, पूरे भारतीयों को इन जवाबों का सवालों का जवाब देना होगा। तो एक कहीं न कहीं बड़ी जानकारी मैं आपके बीच लेकर आया हूं दोस्तों, एक बड़ी खबर है। और अब जातिगत जनगणना होगी, और ये जातिगत जनगणना 2 फेज में होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पहला जो फेज होगा अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, और इस फेज में घरों की लिस्टिंग होगी और घरों का डेटा जुटाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा जो फेज होगा वो 2027 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें आबादी की गिनती की जाएगी। तो 2027 में लगता है कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना कंप्लीट हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया
कि 33 सवाल सरकार के होंगे और 33 सवालों का जवाब आपको सोच समझकर देना होगा। तो इसमें सरकार ने पूरी की पूरी चीजें आपसे पूछ ली है। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, घर किस चीज का बना है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दीवार क्या है, कैसे है, किस चीज की है, और आपका स्नान घर कैसा है, उसका खाना बनाने का तरीका आपका रसोई में कैसा है, क्या यूज करते खाना बनाने में, और आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, शौचालय तक पूछा गया है, टेलीविजन है, इंटरनेट कैसा यूज करते हैं। तो मतलब एक आदमी के जीवन में जितनी उपयोग वाली चीजें हैं, उपयोग करने वाली वस्तुएं, तो लगभग सरकार के अधिकारी आपसे पूरा का पूरा ब्यौरा पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है और सरकार के पास पूरा डेटा आपका चला जाएगा। तो पूरा डेटा 33 सवाल में लगभग इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो पूरा डेटा आपका जाएगा, सरकार के पास रहेगा, सरकार कास्ट सेंसस करेगी, जातिगत जनगणना करेगी। तो पूरी अपडेट पर, पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार दोस्तों इस तरीके की अपडेट लेकर आने का प्रयास निरंतर करेंगे। और आखिर में फिर से आपसे गुजारिश यही करेंगे कि आप अगर हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया तो जरूर बताइएगा। और ये खबर कैसी लगी इस पर भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दे दीजिएगा। और वीडियो अपने रिलेटिव के पास, फ्रेंड के पास, अपने ग्रुप में, तमाम जगहों पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो पाए। क्योंकि दोस्तों किसी को हो सकता है कि 33 सवालों को मतलब ही ना समझ में आए, तो कहीं न कहीं कुछ गलत जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि 33 सवालों का जवाब हमको क्या क्या देना है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग जागरूक हो पाए, जान पाए क्या सवाल हमसे किया जाएगा और हमको क्या जवाब देना होगा। अधिकारी हमारे घर आएंगे, हमसे पूछेंगे और हमको क्या कहना है। इन तमाम चीजों का विस्तार से हमने इस रिपोर्ट में बताने का प्रयास किया है। और आप बस वीडियो शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। और रिक्वेस्ट भी कर दें कि वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। आप प्रिपेयर रहेंगे तो आराम से जवाब दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।